Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wasallam. Dear students, I am Usman, your maths teacher. Today we are going to do exercise number 3.1, class 9, question number 3. Let's start. Write two proper subsets of each of the following sets. ये हमें कुछ सेट्स गिवन है और हर सेट के हमने एटलीस्ट कितने प्रॉपर सेट लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, टू प्रॉपर सबसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट कहते किसको हैं, और प्रॉपर सबसेट को जानने के लिए हम लेते हैं बुक का सहारा। तो हमें बुक के अंदर जो डेफिनेशन इसकी गिवन है वो ये है, प्रॉपर सबसेट इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी and B contains at least one element that is not an element of A। सपोज हमारे पास दो सबसेट हैं, दो सेट्स हैं, A और दूसरा है B। अब A के एलिमेंट्स जो हैं वो 2 हैं और B के एलिमेंट्स 3 हैं। सपोज करते हैं A हमारे पास है 1 and 2 और B हमारे पास है 1, 2 and 3, यानी B का कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा है जो A में मौजूद नहीं है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम अज़ कम एटलीस्ट वन एलिमेंट देयर एग्जिस्ट विच इज़ नॉट इन ए, जो ए में ना हो, जो एलिमेंट का जो ए का एलिमेंट ना हो, तो ऐसा सेट जो है वो बी का सबसेट कहलाता है। अब ए जो है ये बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। यानी जो सबसेट होता है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे ओरिजिनल सेट से कम अज़ कम एक एलिमेंट उसमें कम होता है। जिस तरह अब हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई से 2 या कोई सा भी एक अगर हम ले लें एलिमेंट, तो वो हमारा जो है ये ए जो है इस सेट का सबसेट है। मैं इसे बी सी ले लेता हूँ, बी सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस। ए बी ले लें अगर, तो ए बी भी इसका सबसेट है कि इन तीनों कंडीशन के अंदर कम से कम इसका एक एलिमेंट इन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर 0 और 1 ऑप्शन है हमारे पास, 0 and 1। तो इससे हमने 2 सबसेट बनाने हैं, तो एक हम 0 बना लेते हैं और दूसरा हम 1 बना लेते हैं। 2 एलिमेंट्स हम इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये दोनों लेंगे तो फिर इसमें एक ज़्यादा नहीं होगा। जब ज़्यादा नहीं होगा तो वो सबसेट नहीं होगा, तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब एक एलिमेंट कम से कम इसका इससे ज़्यादा हो। डन। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो हमारे पास बहुत से हैं, इन्फिनिट नंबर्स हैं जो कि नेचुरल कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाते हैं। तो हम कोई से भी नंबर ले लें तो वो जो है सबसेट ही कहलाएंगे, किसका, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे n का। इसी तरह जी इंटीजर्स में भी हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं, कोई से भी नंबर लिख दें, चाहे 1 लिख दें, चाहे 2 लिख दें, चाहे प्लस में लिख दें, चाहे माइनस में लिख दें, वो तमाम जो है वो इंटीजर्स ही होंगी और इसका प्रॉपर सबसेट होंगे जी। अब क्यू जो है ये हमारा रैशनल नंबर्स को शो करता है। तो रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमारे आम नंबर्स जो हम लेते हैं, जिस तरह मैं एक नंबर लेता हूँ 12 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम से 1 डिनोमिनेटर में 1 लिखकर रैशनल बना सकते हैं। तो कोई सा भी नंबर, चाहे वो रैशनल जो है पी ओवर क्यू में लिखा हो या ना लिखा हो, दोनों सूरतों के अंदर वो रैशनल होता है। तो रैशनल बहुत ज़्यादा है तो हमने कोई से भी 2 नंबर्स लिखकर उसका सेट बना देंगे तो प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरीके से रियल नंबर्स, दुनिया जहां में जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं स्वाय चंद एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स को हम शो करने के लिए कोई से भी नंबर लिख देंगे तो वो हमारे रियल्स होंगे, लेकिन हम फिर भी एक जो है लिख देते हैं रैशनल नंबर और एक जो है हम बना देते हैं इररेशनल नंबर से, तो ये हमारा जो है प्रॉपर सबसेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू q। x का ताल्लुक किससे है, q से है, यानी x एक रैशनल नंबर है और x के आगे लिमिट भी दी गई है। यहाँ पे हमारे पास लिमिट नहीं थी, हमें खुलकर खेलने का मौका दिया गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमें लिमिटाइज कर दिया गया कि x जो है वो 0 से ग्रेटर है बट लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, यानी 2 इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देते हैं, नंबर 1 और 2 दोनों ही आ रहे हैं इस दौरान में। ठीक है, और साथ में अगर हम एक और ऐड करना चाहें तो हम 3/2 कर देते हैं। 3/2 इज इक्वल टू 1.5 विच इज बिटवीन 0 and 2। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 3.1, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट भी एग्जिस्ट करता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता? इफ सो नेम दैट सेट।
अब प्रॉपर सेट सबसेट वो होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि गिवन सेट से कम हो। मतलब प्रॉपर सबसेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि जिसके हम सब प्रॉपर सबसेट्स बना रहे हैं उससे कम हो, कम से कम एक एलिमेंट। अब हम जानते हैं कि कोई भी सेट हो हमारे पास, सपोज कर लेते हैं यहां पर ए और बी, तो इसके मैं प्रॉपर सेट सबसेट्स बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक का प्रॉपर सबसेट होता है। इसका नेक्स्ट बनेगा ए, क्योंकि कम से कम बी इसमें ज्यादा है, एक सेट इसमें ज्यादा है, एक एलिमेंट इसमें ज्यादा है, एक हमने छोड़ दिया बी, अब इसमें ए ज्यादा है इसलिए ये भी प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि ए और बी बोथ, अब ये सबसेट्स तो हैं, इसका ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो तो हैं लेकिन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक्सीड कर रहा हो। तो इस तरह ये फॉर्मेशन होती है किसकी? प्रॉपर सबसेट की। लेकिन अगर हम कोई सेट लेते हैं जो कि हो ही एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट बजाते खुद सबसेट होता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो उसमें ज्यादा हो। तो इसका आंसर फिर क्या होगा? यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट? एक बात याद रखिएगा, ये जो हम ब्रैकेट लेते हैं, इस ब्रैकेट जो आउटर साइड ब्रैकेट होती है, मोस्ट आउटर साइड ब्रैकेट, ये सेट को शो कर रही होती है। अब अगर हम इसमें देखें तो इस ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स, यानी दिस सेट हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी। लेकिन इसमें अगर गौर करें तो इसमें अंदर एक और ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट जो है इन ए और बी को ज्वाइंट कर रही है, यानी इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो ब्रैकेट के साथ ही भी है। डन। तो इसमें डिफरेंस फिर क्या होगा? दिस सेट हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी, while this set has only one element, और वो एलिमेंट कौन सा है? ए बी। डन। क्वेश्चन नंबर 6, what is the number of elements of the power set of each of the following sets? हमने बताना है कि नीचे जो हमें ये सेट्स दिए गए हैं इनके पावर सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। क्या बताना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, यानी इनके पावर सेट अगर बनाए जाएं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये हमने बताना है। तो इस सब को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर सेट कहते किसको है, पावर सेट होता क्या है। तो इसके लिए हम जानते हैं, बुक से हेल्प लेते हैं। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस, कोई सेट एस हो तो उसका पावर सेट क्या होगा? डिनोटेड बाय पी एस, उसे पी एस से जाहिर किया जाएगा। इस द सेट, वो सेट होता है कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, जिसमें तमाम के तमाम सेट सबसेट्स जो हैं उस सेट के वो मौजूद होते हैं। सपोज देयर इज अ सेट ए बी, अब इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? पहला तो एम्प्टी सेट होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा बी होगा और चौथा ए बी होगा। ये इसके सबसेट हैं। इन चारों को मिलाकर एक सेट बना दिया जाए तो ये जो है ये पावर सेट है इसका। अगर ये ए है तो ये हमारा पावर सेट ऑफ ए है कि पावर सेट के अंदर इस सेट के तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं। पावर सेट में गिवन सेट के तमाम सबसेट मौजूद होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो सेट्स हमें नीचे दिए गए हैं, सपोज दिस वन, ये क्वेश्चंस हैं, इनके अगर पावर सेट्स बनाए जाएं तो उन पावर सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। पावर सेट्स बनाने नहीं है, जस्ट हमने ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है 2 पावर n। जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो क्या होता है? 2 पावर n। यहां पे n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट है कि इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो कितने हैं? एम्प्टी सेट है, 0 है, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा? 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो दैट नंबर इज इक्वल टू 1। दिस वन इज आवर आंसर। डन। नेक्स्ट जी, 2 पावर n
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी यहाँ पे 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2, और ये कितना आ जाएगा 2 पावर 2 जो है ये हमारा 4 होता है। यानी इसके अगर पावर सेट्स बनाए जाएं तो पावर सेट के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे जी। नेक्स्ट 2 पावर n कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पावर 7 एंड वी नो दैट कि 2 पावर 7 इज इक्वल टू 128 होता है। 2 पावर 7 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं यू कैन यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस, यू कैन यूज मैनुअली ऑल्सो दिस जी। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसमें भी 2 पावर n आएगी, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 0 ऐड हो गया ना तो 7 तक काउंटिंग है, तो 2 पावर 8, तो और 2 पावर 8 जो है वो किसके इक्वल होता है 256 के। ये तो याद होना चाहिए कि 2 7 2 8 2 के जो फॉर्मेशन है वो आनी चाहिए, अक्सर यूज होती है। नेक्स्ट अब हमें देखना है इसमें भी 2 पावर n ही आएगी, लेकिन इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, इस सेट में n किसके इक्वल है 1 2 3, नो 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स जो हैं इन दोनों को इकट्ठा कर कर एक ही एलिमेंट बना रही है। तो एक ये एलिमेंट है और दूसरा ये एलिमेंट है, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें 1 2 3 4 5 6, नो 6 एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये ब्रैकेट्स इन दो एलिमेंट्स को इन दो को ज्वाइन करके एक सिंगल एलिमेंट बना रही है। तो 2 पावर n हमारा कितना होगा यहाँ पे 1 2 और 3 यानी 3 होगा, सॉरी 2 पावर 3 which is equal to 8. Question number 7. Write down the power set of each of the following sets. इन प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर जो हमने ऊपर किए इनके अंदर हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे कि उस पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अब हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर हमने पावर सेट बनाना है। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी इसका हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताने बल्कि पावर सेट बनाना भी है। तो सबसे पहले हम रफ वर्क के अंदर ना एहतियातन अपनी आसानी के लिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। देखते हैं जी इसकी कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 पावर 2 4। चलें जी लेट्स ट्राई टू सॉल्व, सॉरी लें जी फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, फर्स्ट पावर सेट का एलिमेंट क्या होगा जो है वो एम्प्टी सेट होगा। सेकेंड वन सिंगल मेंबर, फिर दोनों को इकट्ठा एंड पे, एंड वाला एलिमेंट जो होता है वो दोनों को मिलाकर लिख देते हैं और बाद में इन सब के गिर्द हम ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा लेट दिस वन इज इक्वल टू ए, तो ये क्या होगा पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। इसके कितने मेंबर्स आ गए 1 2 3 4, और पावर सेट में 4 ही मेंबर्स होने चाहिए थे, हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 3.1 पार्ट 2 जी। प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, हम सपोज करते हैं दिस सेट इज इक्वल टू ए। अब हम रफ वर्क के अंदर चेक कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि इसके कितने मेंबर्स होंगे पावर सेट के अंदर। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, 2 पावर 4 होगा, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। यानी अब हमने जो पावर सेट बनाना है ए का उसके एलिमेंट्स कितने होंगे 16। सॉल्व करते हैं जी पावर सेट ऑफ ए। तवज्जो से अहम है, सबसे पहला सेट जो पावर सेट का एलिमेंट होता है वो एम्प्टी सेट होता है, ये हम जानते हैं, हमने एम्प्टी सेट लिख लिया। उसके बाद हम सिंगल एलिमेंट का सेट बनाते हैं। लें जी सिंगल एलिमेंट का हमने ये 4 सेट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो एलिमेंट्स लेंगे, इस प्लस के साथ पहले माइनस का सेट, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई का सेट, इस प्लस के साथ डिवाइड का सेट। दो का भी सेट हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब हम प्लस के साथ मुकम्मल हो गए, अब हम माइनस के साथ ले लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई, बैक नहीं आएंगे क्योंकि माइनस प्लस का सेट ऑलरेडी हमारे पास बन चुका है, इसलिए हम माइनस से आगे जाएंगे, माइनस और मल्टीप्लाई। इसी तरह माइनस और डिवाइड, फिर ये भी मुकम्मल, फिर आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये भी हमारे पास मुकम्मल हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस के साथ 3 का सेट बना लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड,
और सबसे आखिर पे चारों का इकट्ठा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चेक करते हैं कितने ये एलिमेंट्स बने हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, और हमारे 16 ही एलिमेंट्स होने चाहिए थे। और पावर सेट के लिए हम इसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे जो कि हमें पावर सेट को शो करेगी। जी, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसके हमने पावर सेट बनाना है। तो क्या होगा, कितने एलिमेंट हैं इस सेट के, एक है, तो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 एलिमेंट्स उस पावर सेट के होंगे। लेट ए इज इक्वल टू दिस, तो फिर पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहला एम्प्टी सेट हमेशा की तरह, और सेकंड वन इस मेंबर के साथ, चूंकि एक ही मेंबर है तो लें जी ये हमारा पावर सेट बन गया, और इसके दो मेंबर हैं और दो ही होने चाहिए थे। अब हम सॉल्व करते हैं जी फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट के अंदर ए बी एंड सी ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन में हम गौर करें, अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस देकर हमारे लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसमें देखें बी और सी के गिर्द एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट अप्लाई करके इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, लेकिन अमूमी तौर पर स्टूडेंट ये समझता है कि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, लेकिन ये अलग एलिमेंट्स नहीं है। एक एलिमेंट ये और दूसरा ये है, क्योंकि ब्रैकेट ही नहीं इकट्ठा कर रही है। तो इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं, तो जब हम 2 पार्ट 2 लेते हैं तो ये 4 आता है, यानी जब हम इसका पावर सेट बनाएंगे ए का, तो पावर सेट जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, 4। तो सबसे पहला एम्प्टी सेट, फिर हम अकेला अकेला एलिमेंट्स लेते हैं, इधर से भी अकेला ले लेंगे, तीनों के, और लास्ट हम पूरा सेट इसी तरीके से लिख देते हैं जी। और एंड पे हम क्या करते हैं, पावर सेट की ब्रैकेट्स जो हैं अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।